वेलकम एवरीवन, वी आर गोइंग टू स्टार्ट लेक्चर 6 ऑफ कंप्लीट वेब डेवलपमेंट कोर्स। आज इस लेक्चर में हम लोग क्या सीखने वाले हैं तो स्टाइल, क्लास, आईडी, एट्रीब्यूट्स को डीप डाइव करने वाले हैं। समझने वाले हैं कि क्लास और आईडी एट्रीब्यूट में डिफरेंस क्या है, कब यूज करते हैं, इसका इंपॉर्टेंस क्या है। साथ में सबस्क्रिप्ट, सुपरस्क्रिप्ट टाइप को सीखने वाले हैं। और स्टाइल एट्रीब्यूट्स अलग है और स्टाइल टैग अलग है, ये दोनों को डिफ्रेंशिएट करने वाले हैं और डीपली समझने वाले हैं। साथ में हम लोग प्रीवियस लेक्चर 5 में बतलाए थे लेवल के बारे में, लेवल टैग के बारे में। आज आखिरकार इसका यूज क्या है उसको भी आज इस लेक्चर में कवर करने वाले हैं अच्छे तरीके से, ताकि आप बेहतरीन तरीके से समझ पाएँ। चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले हम लोग क्या करते हैं कि प्रीवियस लेक्चर 5 में क्या-क्या पढ़ें, क्या-क्या सीखें, उसको थोड़ा-सा रिकैप कर लेते हैं, क्विक रिकैप कर लेते हैं, ताकि आपका कनेक्टिविटी बना रहे पिछले लेक्चर से और नेक्स्ट लेक्चर तक। चलिए पहले हम लोग क्या किए थे, एक प्रोजेक्ट बिल्ड किए थे, जिसमें हम लोग क्या करते थे, प्रैक्टिस प्रोजेक्ट बनाए थे बेस्ड ऑन प्रीवियस टॉपिक जो भी कवर किए। जो भी लेक्चर 1 से लेकर लेक्चर 4 तक हम लोग पढ़ चुके थे, उसके रिलेटेड एक प्रोजेक्ट बनाए थे। साथ में हम लोग उसमें फॉर्म बिल्ड किए थे, बिल्ड अ फॉर्म टू कलेक्ट यूजर इन्फॉर्मेशन। हम लोग फॉर्म बनाए थे जिसमें क्या कर रहे थे, यूजर का इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे थे। साथ में हम लोग क्या किए कि लेबल टैग का उसमें यूज किए थे। अब आज इस लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे कि क्लास और आईडी एट्रीब्यूट को पढ़ने के बाद हम लोग अच्छे तरीके से समझेंगे कि आखिरकार इसका यूज कहाँ पे है, किस प्रकार से हम लोग इसका यूज करेंगे और इसका इंपॉर्टेंस क्या है। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या देखे थे, कल प्रोजेक्ट बना रहे थे उस समय पे फील्ड सेट और लेजेंड टैग का यूज किए थे। फील्ड सेट का यूज हम लोग इसलिए किए थे क्या है कि जो भी हमारा फॉर्म एलिमेंट है, फॉर्म टैग है, उसके अंदर जितना भी कंटेंट है उसको एक ग्रुप करके रैप कर देता है और उसके चारों तरफ बॉर्डर अलाइन कर देता है फील्ड सेट। और साथ में उस बॉर्डर जो भी अलाइन करता है, बॉर्डर के ऊपर लेजेंड क्या करता है, लेजेंड टैग का यूज करते हैं उसको टाइटल या फिर हेडिंग देने के लिए। ठीक है, आज के इस लेक्चर में हम लोग शुरू करने वाले हैं स्टाइल एट्रीब्यूट के बारे में। आखिरकार ये स्टाइल एट्रीब्यूट है क्या? तो सबसे पहले देखिए, स्टाइल एट्रीब्यूट क्या होता है। स्टाइल एट्रीब्यूट इज यूज्ड टू अप्लाई सीएसएस स्टाइल डायरेक्टली टू ए स्पेसिफिक एचटीएमएल एलिमेंट। पहले बात कि एचटीएमएल एलिमेंट कहते हैं किसको है, तो एचटीएमएल टैग को ही एचटीएमएल एलिमेंट कहते हैं। ठीक है, इतना क्लियर है। अब यहाँ पे स्टाइल एट्रीब्यूट्स यूज होता है ना, जैसे हम लोग सीएसएस अभी तो स्टार्ट नहीं किए हैं, पर सीएसएस किस प्रकार से हम लोग एचटीएमएल के साथ कनेक्ट कर सकते हैं या फिर इम्बेड कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। तो हम लोग एचटीएमएल डायरेक्टली स्टाइल के थ्रू, स्टाइल एट्रीब्यूट के थ्रू हम लोग कोई भी स्पेसिफिक एचटीएमएल एलिमेंट में डायरेक्टली हम लोग इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। लाइक स्टाइल क्या करता है, वेब पेज को डिजाइन करता है, कलरफुल बनाता है, साथ में उसका लेआउट अच्छे तरीके से बनाने में हेल्प करता है, ताकि वे अलग अलग स्क्रीन पे, या तो लैपटॉप का स्क्रीन हो या तो विंडो का स्क्रीन हो या तो फिर मेरा हम लोग का फ़ोन हो, उस पर बेस्ट प्रीव्यू मिल सके और उसमें यूआई यूएक्स बेहतरीन तरीके से बन सके। तो स्टाइल एट्रीब्यूट का हम लोग देख लिए यहाँ पे। उसके बाद देखते हैं क्या कि जैसे कि यहाँ पे हम लोग पी का ओपनिंग टैग है और पी का क्लोजिंग टैग है, इसके बीच में क्या करेंगे, पी के ओपनिंग टैग में हम लोग स्टाइल नाम का एट्रीब्यूट लेंगे, जिसमें हम लोग अलग अलग प्रॉपर्टी, सीएसएस का अलग अलग प्रॉपर्टी को डिफाइन करेंगे। आप कैसे करते हैं देखिए, लाइक हम लोग डीप टैग लेते हैं। डीप टैग एक ऐसा टैग है जो कि क्या बोल सकते हैं कि लाइक अ कंटेनर, डीप टैग लाइक अ कंटेनर, जिस प्रकार से इसमें हम लोग कोई भी कंटेंट को डाल सकते हैं। कंटेनर मतलब कि ये डीप टैग क्या होता है ना, ब्लॉक, इनलाइन ब्लॉक होता है। दैट मीन्स कि ये पूरा विड्थ को ऑक्यूपाई कर लेगा। अगर ये एलिमेंट को डिफाइन किया तो पूरा विड्थ को ऑक्यूपाई कर लेगा। देखिए, डीप का ओपनिंग टैग, डीप का ओपनिंग टैग यहाँ से यहाँ तक है। साथ में इसके अंदर क्या आएगा, डीप का ओपनिंग टैग और डीप का क्लोजिंग टैग के बीच में हमारा जो भी कंटेंट है वो आएगा। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, स्टाइल डिफाइन करेंगे, स्टाइल एट्रीब्यूट को डिफाइन करेंगे, जो हम लोग स्टाइल एट्रीब्यूट को स्टडी कर रहे हैं। अब इसमें हम लोग क्या करते हैं, पहला बात कि हम लोग इसमें अलग अलग प्रॉपर्टी लगाते हैं। जैसे प्रॉपर्टी 1 उसका वैल्यू दिए, फिर सेमीकोलन लगाएं, फिर प्रॉपर्टी 2 वैल्यू 2 दिए। फिर अगर कुछ अलग अलग प्रॉपर्टी लगाना है तो हम लोग यहाँ पे मल्टीपल प्रॉपर्टी लगा सकते हैं। तो यहाँ पे क्या बोल सकते हैं कि जो कोलन है, ये कोलन का यूज क्या हो रहा है, ये कोलन इज यूज्ड हियर टू सेपरेट अ प्रॉपर्टी फ्रॉम इट्स वैल्यू। मतलब यह कोलन यूज होता है प्रॉपर्टी और उसे वैल्यू से अलग करने के लिए, मतलब प्रॉपर्टी और वैल्यू को सेपरेट करने के लिए यूज होता है। मतलब जब हम लोग कभी प्रॉपर्टी लिखते हैं तो उसका वैल्यू असाइन करते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग यूज करते हैं सेमीकोलन का। तो सेमीकोलन का यूज क्या है, सेमीकोलन क्या करता है कि सेमीकोलन यूज कर रहे हैं यहाँ पे। सेमीकोलन करने का मतलब है कि ये जो एक सीएसएस डिक्लेरेशन कर रहे हैं, इसका प्रॉपर्टी डिफाइन करने के लिए, इसको डिजाइन करने के लिए जो भी सीएसएस का प्रॉपर्टी यहाँ पे लिख रहे हैं उसका इंड को डिनोट करता है ये सेमीकोलन। मतलब बताता है कि जो भी हम लोग प्रॉपर्टी यहाँ पे लिखे हैं उसका एंड हो चुका है। फिर अब हम लोग अलग भी यहाँ प्रॉपर्टी लिख सकते हैं। प्रॉपर्टी 2 देंगे, उसका वैल्यू को कोलन से सेपरेट करेंगे, साथ में फिर अगर हम लोग सेमीकोलन दे देते हैं, इसका मतलब कि उस प्रॉपर्टी का एंड हो चुका है। तो यहाँ पे उसी प्रकार से हम लोग मल्टीपल प्रॉपर्टी को डिफाइन कर सकते हैं। इतना क्लियर हो गया। अब देखते हैं कि आखिरकार क्लास एंड आईडी एट्रीब्यूट्स में अंतर क्या है और इसका इंपॉर्टेंस क्या है। सबसे पहले देखिए क्लास एट्रीब्यूट क्या होता है। तो क्लास एट्रीब्यूट यूज होता है असाइन करने के लिए एक से या एक से अधिक नेम। मतलब क्लास एट्रीब्यूट को हम लोग एक से अधिक नेम असाइन कर सकते हैं। इसका जो मेन पर्पस है वो क्या है कि हम लोग या तो जब हम लोग स्क्रिप्ट पढ़ेंगे, जावा स्क्रिप्ट पढ़ेंगे या फिर सीएसएस को अच्छे तरीके से देखेंगे, उसमें पे हम लोग क्या करते हैं, सेंट्रलाइज्ड सीएसएस का कोड लिखेंगे, ताकि एक ही कोड हम लोग मल्टीपल
एलिमेंट एचटीएमएल के एलिमेंट में यूज़ कर सकें, उसके लिए क्लास एट्रीब्यूट यूज़ करते हैं। और आईडी है किसी एक पार्टिकुलर एलिमेंट जो भी टारगेटेड एलिमेंट है उसी को असाइन कर सकते हैं, सबको असाइन करने के लिए नहीं है। मतलब ये वैल्यू यूनिक होगा और ये मल्टीपल एलिमेंट में शेयर्ड वैल्यू होगा सेम स्टाइल के लिए, ठीक है? या फिर सेम बिहेवियर के लिए। अब हम लोग इसको समझते हैं कि क्लास और आईडी एक्चुअली में होता क्या है? आप मान के चलिए क्लास 10th का स्टूडेंट है या फिर 11th-12th का स्टूडेंट है। तो अगर हम लोग क्लास पार्टिकुलर कोई क्लास को हम लोग डिनोट करते हैं, जैसे क्लास 11, इसका मतलब हाँ, कोई टीचर आपके क्लास में जाता है, बोलता है क्लास 11 का जितने भी स्टूडेंट है वे मेरे साथ आएँ, ठीक है? तो वो जो क्लास 11th बोला उसका मतलब कि क्लास 11th जो ये क्लास है, क्लास का मतलब कि ये किसी एक पार्टिकुलर स्टूडेंट के लिए नहीं रेफर कर रहा है। इसमें मल्टीपल स्टूडेंट का लिस्ट आ रहा है, लाइक मीन्स कि जो भी उस क्लास से बिलोंग करते हैं वे सारे स्टूडेंट को वे कमांड फॉलो करना पड़ेगा जो भी टीचर इंस्ट्रक्ट करेगा। वैसे अगर आईडी की बात करें तो कोई पार्टिकुलर आईडी लाइक अ नेम या फिर रोल नंबर बोलेंगे, क्लास 11 का जो भी स्टूडेंट है उसका रोल नंबर 105 है या फिर वो 10 है, वे मेरे साथ आ जाए। उसका मतलब क्या समझे आप कि आईडी एक पार्टिकुलर स्पेसिफिक यूनिक एलिमेंट को ही डिनोट करने के लिए या फिर असाइन करते हैं ताकि उसको सेपरेटली आइडेंटिफाई किया जा सके। अब समझ में आया कि क्या होता है आईडी और क्लास? इसका हम लोग प्रैक्टिकल एग्जांपल देखेंगे अभी। अब डिफरेंस बिटवीन क्लास एंड आईडी देखिए, तो क्लास क्या होता है? तो कैन बी यूज्ड ऑन मल्टीपल एलिमेंट्स। इसको हम लोग मल्टीपल एलिमेंट्स में यूज़ कर सकते हैं। अगर हम लोग सीएसएस लिख रहे हो तो सीएसएस में हम लोग क्लास को टारगेट कर सकते हैं डॉट से, मतलब डॉट से टारगेट कर सकते हैं। आपको प्रैक्टिकली बताएंगे कैसे हम लोग करते हैं टारगेट। फिर हम लोग क्या करते हैं कि यूज टू अप्लाई कॉमन स्टाइल और बिहेवियर टू मल्टीपल एलिमेंट्स। यहाँ पे हम लोग जो भी हमारे पास स्टाइल मतलब सीएसएस का कॉमन बिहेवियर या फिर कॉमन स्टाइल प्रॉपर्टीज़ जो भी लिखे हैं, अगर शेयर करना है मल्टीपल एलिमेंट में तो हम लोग क्लास का यूज़ करते हैं। और यदि आईडी का यूज़ क्या है, आईडी डिफरेंस क्या है, ये क्लास से डिफरेंस आईडी कैसे है? तो ये मस्ट बी यूनिक फॉर ईच एलिमेंट, हर एक एलिमेंट के लिए यूनिक होना चाहिए। और सेलेक्ट इन सीएसएस यूजिंग हैश, मतलब कि हम लोग यहाँ पे हैश का यूज़ करके किसी भी पार्टिकुलर एचटीएमएल एलिमेंट का जो भी आईडी है, आईडी एट्रीब्यूट है, उसका नेम को हैश से ही टारगेट कर सकते हैं और उसमें कोई सीएसएस का प्रॉपर्टी अप्लाई कर सकते हैं। अभी आपको थ्योरी उतना अच्छा समझ नहीं आ रहा है, हम आपको प्रैक्टिकली बताएंगे तब आपको अंडरस्टैंड होगा ये हैश ये डॉट से टारगेट कैसे करते हैं कोई पार्टिकुलर एलिमेंट को सीएसएस अप्लाई करने के लिए। अगर ये स्टाइल एट्रीब्यूट है क्या, और उसके बाद फिर देखते हैं स्टाइल टैग। अगर ये क्या है देखिए, स्टाइल टैग जनरली क्या होता है, तो स्टाइल टैग के अंदर हम लोग सेंट्रलाइज्ड कोड लिखते हैं, मतलब सीएसएस का कोड लिखते हैं, ठीक है? जैसे कि द स्टाइल टैग इज यूज टू राइट इंटरनल सीएसएस विद इन एन एचटीएमएल डॉक्यूमेंट, मतलब जो भी हमारा एचटीएमएल डॉक्यूमेंट है उसके अंदर ही हम लोग क्या करते हैं स्टाइल टैग का यूज करके हम लोग ये सीएसएस इंटरनल सीएसएस को लिखते हैं। साथ में क्या करता है कि इट अलाउ यू टू डिफाइन सीएसएस रूल्स दैट कैन बी अप्लाइड टू मल्टीपल एलिमेंट्स, मतलब हम लोग को यहाँ पे हर एक एलिमेंट को सीएसएस सेपरेटली लिखना नहीं पड़ता। उसके लिए एक क्या करता है कि हम लोग एक बार कोड लिखें और जो कॉमन पार्ट है उसको हर एक अलग अलग एचटीएमएल एलिमेंट में हम लोग इम्बेड कर सकते हैं, उसमें यूज कर सकते हैं। देखते हैं कि स्टाइल टैग को हम लोग एक्चुअली में जो एचटीएमएल के कोड में यूज कहाँ करते हैं। क्या है कि स्टाइल टैग है वे कोई प्रीव्यू के लिए नहीं है, स्टाइल केवल क्या है डिजाइन करता है, मतलब कलर साइज लेआउट डिजाइन करता है, वे कोई कंटेंट दिखाता नहीं है, शो नहीं करता है। इसलिए इसका हम लोग इंप्लीमेंटेशन कहाँ करते हैं उसके बारे में जानते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, जो भी हमारा एचटीएमएल के अंदर हेड टैग था, हमारे पास क्या था हेड टैग था, तो हेड टैग के ओपनिंग और हेड टैग के क्लोजिंग टैग के बीच में हम लोग क्या लेते हैं, उसके अंदर आता है स्टाइल टैग। स्टाइल टैग, तो स्टाइल टैग के ओपनिंग और स्टाइल टैग के क्लोजिंग, स्टाइल के ओपनिंग टैग और स्टाइल के क्लोजिंग टैग के बीच में हम लोग क्या लिखते हैं, स्टाइल सीएसएस का सारा कंटेंट आता है, सीएसएस रूल्स गोज हियर, ठीक है? अब देखिए हम लोग क्या लिखते हैं, जैसे कि हमारे पास बॉडी टैग के अंदर पैराग्राफ टैग है, पैराग्राफ टैग है, और फिर जो हमारे पास क्या है दूसरा है डिव टैग, जो कि एज ए कंटेनर काम करता है। इसके अंदर हम क्या दिए हैं, क्लास कंटेनर दिए हैं, क्लास एट्रीब्यूट को यूज करके उसका नाम दिए हैं कंटेनर। दूसरा एट्रीब्यूट यूज किए हैं आईडी, जिसका नाम दिए हैं कंटेनर 1, ठीक है? अब देखिए अगर हम लोग को पैराग्राफ टैग को डायरेक्टली सीएसएस इसमें लगाना है थ्रू स्टाइल टैग, तो हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे हम लोग पी टैग लिखेंगे, यहाँ पे पी एलिमेंट लिखेंगे, मतलब पी टैग को डायरेक्टली पी लिखेंगे, ठीक है? और फिर यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस देंगे, उसके बाद ओपन कर्ली ब्रेसेस, फिर क्लोज कर्ली ब्रेसेस। उसके अंदर में क्या आएगा, जितना भी प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी लिखेंगे कैसे, जिस प्रकार से हम लोग इनलाइन सीएसएस में देख रहे थे, मतलब स्टाइल एट्रीब्यूट को यूज करके देखे अभी तुरंत पीछे, उस प्रकार से यहाँ पे प्रॉपर्टी 1 लिखेंगे और फिर इसका वैल्यू को कोलन से, केवल कोलन से सेपरेट करेंगे और लास्ट में जैसे ही ये सीएसएस का प्रॉपर्टी इन होगा सेमीकोलन लगा देंगे। वैसे ही अगर दूसरा प्रॉपर्टी देना है तो दूसरा प्रॉपर्टी लिखेंगे, उसके बाद फिर यहाँ पे मल्टीपल प्रॉपर्टी आते जाएगा, ठीक है? अब ये जो डायरेक्टली पी लिखे, ये डायरेक्टली ये केवल टैग को ही कंटेन कर रहा है, मतलब टैग के बारे में बता रहा है कि जो पी है एक एचटीएमएल का जो भी कंटेंट है, एचटीएमएल एलिमेंट को डायरेक्टली यहाँ पे टारगेट करने के लिए यूज किया जा रहा है। पी को टारगेट कर रहा है, ठीक है? अगर आप हमारे पास से देखें तो डॉट कंटेनर का नहीं मतलब है, क्लास को टारगेट करने के लिए कंटेनर जो भी क्लास का नेम होगा, क्लास का नेम होगा, उससे पहले हम क्या लगाएंगे, डॉट लगाएंगे। डॉट से क्या होगा कि हम लोग कोई पार्टिकुलर क्लास नेम को टारगेट कर सकते हैं, उसको स्टाइल कर सकते हैं। अब इसमें प्रॉपर्टी कुछ लिखेंगे, जैसे फॉन्ट लिखे, कलर लिखे, तो डायरेक्टली इसको मॉडिफाई करेगा, ठीक है? अब मान के चलिए कि अगर हमारे पास ये आईडी को टारगेट करना है तो उसके लिए हमारे पास क्या है, हाइच, ये
हैश का यूज़ करते हैं ताकि कोई भी पार्टिकुलर एचटीएमएल एलिमेंट के अंदर जो भी पार्टिकुलर एलिमेंट को अगर टारगेट करके उसको सीएसएस अप्लाई करना है, उसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि हैश और आईडी का नाम लिखते हैं। हैश और आईडी का नाम लिखते हैं ताकि उस पार्टिकुलर आईडी को टारगेट किया जा सके। मान चलिए कि हम यहाँ पे क्या दिए कि हमारे पास और 4 डिव है, तो जिसका सेम नाम हो सकता है पर आईडी सेम नहीं हो सकता। यहाँ पे कंटेनर वो कंटेनर है। इसका मतलब कि जो भी ये सारे कंटेनर में जो भी सिमिलर प्रॉपर्टी होगा, सिमिलर स्टाइल डिज़ाइन होगा, तो उस सबको हम लोग कंटेनर के पार्ट में लिख देंगे। मतलब ये सीएसएस अप्लाई करेंगे थ्रू क्लास, ठीक है? डॉट लगा के, ताकि सारे कंटेनर का सेम ही क्लास के थ्रू प्रॉपर्टी असाइन हो जाए। पर अगर हम लोग को कंटेनर 1 के लिए कुछ अलग कलर लाना है या फिर कंटेनर 2 के लिए कुछ अलग लाना है, तो उसके लिए हम लोग पार्टिकुलरली उसको हैश से उसका आईडी को टारगेट करेंगे और उसको फिर डिज़ाइन करेंगे। इतना तक क्लियर हो गया? अब देखिए, अब बात देखिए, हम लोग क्लास लिखते हैं तो यहाँ पे कोई भी पार्टिकुलर जो भी क्लास एट्रिब्यूट है उसका एक ही क्लास नेम नहीं होगा, मल्टीपल क्लास नेम होगा। उसके लिए कैसे देंगे? तो पहला क्लास नेम आ गया, दूसरा क्लास नेम आ गया, इस तरह मल्टीपल क्लास नेम देंगे। एक क्लास नेम के बाद थोड़ा गैप छोड़ेंगे, उसके बाद फिर क्या होगा, दूसरा क्लास नेम लिखेंगे। इसी प्रकार से हम लोग मल्टीपल क्लास नेम को डिफाइन कर सकते हैं और अलग-अलग क्लास नेम के पास अलग-अलग सीएसएस का प्रॉपर्टी होगा, जो कि इस डिव को डिज़ाइन करने के लिए काम देगा, ठीक है? उसके बाद हम लोग क्या देखते हैं कि लेबल टैग है। लेबल टैग का यूज़ कहाँ करते हैं? तो लेबल टैग जनरली हम लोग प्रीवियस लेक्चर में देखे थे कि लेबल टैग यूज़ किए थे इंटर योर फुल नेम या फिर इंटर योर ईमेल या फिर इंटर योर पासवर्ड लिखने के लिए। अब इसका मेन यूज़ हम लोग करते क्यों हैं? तो देखिए, हम लोग पहले क्या करते थे, फॉर्म बनाए। फॉर्म टैग का यूज़ किए थे ताकि हमारे पास एक फॉर्म बना हुआ आ जाए, ठीक है? उसके बाद क्या यूज़ किए? हम लोग यूज़ किए फील्ड सेट। फील्ड सेट से क्या हुआ, जो भी हमारे पास से फॉर्म के रिलेटेड जितना भी कंटेंट था उसको एक बॉर्डर से रैप कर दिया, ठीक है? बॉर्डर से रैप कर दिया, चारों तरफ बॉर्डर अलाइन कर दिया, ठीक है? उसके बाद हम लोग क्या देखे थे कि जो भी हम लोग बॉर्डर यहाँ पे अलाइन किए, उसका जो यहाँ पे हेडिंग है या फिर टाइटल है, उसको देने के लिए हम लोग क्या किए थे, लेजेंड का यूज़ किए थे। लेजेंड क्या किया था कि फॉर्म है उसका टाइटल या फिर हेडर सेट कर दिया था उसी के बॉर्डर पे। साथ में हम लोग लेबल का यूज़ कहाँ करते हैं, तो लेबल के पास एक तो होता है फॉर नाम का एट्रीब्यूट जो कि पार्टिकुलर आईडी के लिए असाइन किया जाता है। मतलब हम अगर हमारे पास हमारी इनपुट फील्ड है, हमारे पास यहाँ इनपुट फील्ड है, तो इनपुट फील्ड जिसका आईडी हमारे पास यूज़र नेम। अब यहाँ पे क्या करते हैं कि जो भी ये आईडी है, आईडी का जो भी नेम होगा वे यहाँ पे करके लिखेंगे। इससे क्या होगा कि जब भी हम लोग इंटर योर नेम पे क्लिक करेंगे, इस पे हम लोग क्या करेंगे, क्लिक करेंगे, इंटर योर नेम पे क्लिक करेंगे, तो डायरेक्टली जिस भी आईडी का नाम इंटर योर नेम के साथ फॉर एट्रीब्यूट के यूज़ करते हुए असाइन होगा, इसको खुद क्या करेगा, हाइलाइट कर लेगा, वहाँ पे फोकस हो जाएगा कर्सर, ठीक है? अब हम लोग देखते हैं, हम इसको प्रैक्टिकली देखते हैं कि आखिरकार कैसे करेंगे, ठीक है? तो आइए हम लोग आ जाते हैं हमारे एचटीएमएल के ब्राउज़र पे। इसको हम लोग ओपन करते हैं, ओपन विथ वीएस कोड। अब चलिए यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि सबसे पहले lecture6.html करके फाइल बना लेते हैं और यहाँ पे हम लोग पहले बॉयलरप्लेट ले आते हैं। अब देखिए, इसको हम लोग क्या करेंगे कि ओपन विथ लैब सर्वर कर लेंगे ताकि प्रीव्यू दिखे, ठीक? अब देखिए, इसको हम लोग टाइटल देते हैं क्या पे, स्टाइल। स्टाइल के बारे में सीख लेंगे, इसलिए स्टाइल देखिए यहाँ पे इसका टाइटल असाइन हो गया स्टाइल करके। उसके बाद हम क्या करते हैं कि यहाँ पे लाइक अभी हम लोग एग्जांपल देखें, पैराग्राफ टैग पी, और साथ में इसको कर हम लोग क्या करते हैं, स्टाइल टैग पहले स्टाइल एट्रीब्यूट का यूज़ करते हैं। क्या करते हैं, स्टाइल एट्रीब्यूट का यूज़ करते हैं। तो पी के अंदर हमारे पास कोई कंटेंट आ गया, लाइक कंटेंट्स, ठीक है? लिखा हुआ आ गया बहुत सारा कंटेंट। अब हमको इसको डिज़ाइन करना है, शीर्षक का प्रॉपर्टी लगाना है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, जो पी टैग का ओपनिंग है, उसके अंदर हम लोग स्टाइल एट्रीब्यूट का यूज़ करेंगे। स्टाइल एट्रीब्यूट का यूज़ करेंगे और प्रॉपर्टी 1 देंगे, लाइक यहाँ पे हम लोग क्या देते हैं, कलर। कलर दिए, अब इसका वैल्यू को सेपरेट करना है, तो हम लोग यहाँ पे कोलन देते हैं। इसके बाद यहाँ पे जो भी कलर का नाम देंगे, रेड देते हैं और फिर सेमीकोलन। इससे क्या हुआ, जो भी हमारा कंटेंट था वो कैसा कलर हो गया, रेड कलर हो गया। अगर हम लोग दूसरा प्रॉपर्टी देना है, तो यहाँ पे इसको बैकग्राउंड से दे देते हैं, बैकग्राउंड, ठीक है? बैकग्राउंड दिए, अब यहाँ पे इसको देते हैं मान लीजिए ब्लैक, ब्लैक, ये दूसरा प्रॉपर्टी दे दिए, ब्लैक, ताकि इसका बैकग्राउंड क्या हो गया, ब्लैक हो गया। जो भी हमारा पैराग्राफ टाइप का पैराग्राफ टैग है उसका उसको हम लोग स्टाइलिंग कर सकते हैं इस तरह से, ठीक है? यहाँ तक क्लियर हो गया। अब स्टाइल टैग का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे स्टाइल लिखते हैं, स्टाइल टैग टाइटल के जस्ट नीचे, वो भी हेड टैग के इनसाइड, हेड टैग के इनसाइड, टाइटल टैग के बिलो, ठीक है? अब हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, पी, अब यही चीज़ को हम लोग वहाँ से अप्लाई करते हैं, मतलब डायरेक्टली अप्लाई करते हैं स्टाइल टैग से, ठीक है? अभी जो यहाँ पे प्रॉपर्टी लगाए हैं सीएसएस का, उसको डायरेक्टली यहाँ पे अप्लाई करते हैं। अब हम लोग यहाँ पे पी लिखें और फिर कर्ली ब्रेसेस दिए। इसका मतलब क्या हुआ, ये पी टैग को डायरेक्टली यहाँ पे टारगेट कर लिया है, ठीक है? अब हम लोग यहाँ पे कलर देते हैं, कलर देते हैं। अब यहाँ पे कलर रेड था, अब यहाँ पे रेड देते हैं। अब देखिए, इसका भी कलर क्या हो जाएगा, रेड हो जाएगा। इसको रिप्लेस करते हैं, कंटेंट रेड हो गया, ठीक है? अब रेड क्यों आया? यहाँ अगर हम इसको कलर चेंज करते हैं, मान के चलिए ग्रीन करते हैं, तो यहाँ पे ग्रीन भी हो जाएगा, ग्रीन हो गया। अब क्या कर रहा है ये, पी टैग डायरेक्टली एचटीएमएल का एलिमेंट को टारगेट कर रहा है, ठीक है? अब हम लोग क्या करते हैं कि हाँ, यहाँ से आगे बढ़ते हुए हम लोग डीप टैग ले लेते हैं, डीप टैग, डीप टैग लिए, साथ में हम लोग यहाँ पे एक डीप टैग ले लेते हैं, मल्टीपल ले लेते हैं। इसका क्लास दे देते हैं कंटेनर, क्लास इक्वल टू कंटेनर, ठीक? और अब इसको हम लोग कॉपी कर लेते हैं,
हाँ, अब हम लोग कंटेनर को डायरेक्टली यहाँ पे अगर लिख के कुछ कलर दें या फिर यहाँ पे मान के चलिए हाइट देते हैं, पहला प्रॉपर्टी हाइट मान के चलिए 50 पिक्सल और फिर विड्थ दे देते हैं, 100 पिक्सल, बैकग्राउंड यहाँ पे ब्लू देते हैं बैकग्राउंड, ठीक है? ब्लू दे दिए। अब हम लोग देखते हैं कि आखिरकार इसमें क्या इम्पैक्ट पड़ा। अगर हम रिफ्रेश करते हैं तो यहाँ पे कुछ भी नहीं हुआ। क्या है कि कंटेनर लिखने से डायरेक्टली क्या होता है कि कंटेनर नाम का कोई टैग को ढूँढता है, पर यहाँ पे कंटेनर नाम का कोई टैग तो है ही नहीं। इसका मतलब कि हमको बतलाना पड़ेगा जो कंटेनर है ये कोई टैग नहीं है बल्कि ये एक क्लास है। तो उससे पहले क्या लिखना पड़ेगा, कंटेनर का जस्ट पहले हम लोग डॉट लगाना पड़ेगा ताकि पता चले कि ये क्या है कि हमारे पास टैग है। देखिए हम लोग जैसे ही हम यहाँ पे डॉट लिखे वैसे ही हम लोग का अलग-अलग कंटेनर का सारा एक स्ट्रक्चर लेआउट तैयार हो गया। अगर इसको हम लोग ये मार्जिन देते हैं, मार्जिन मार्जिन क्या होता है, पैडिंग क्या होता है, सीएसएस सीरीज में हम बताएँगे। मार्जिन होता है कि जो भी हमारा पास डिव है उसके चारों तरफ लाइक स्पेस आ जाएगा, ठीक है? 2 पिक्सल इसके बीच में सेपरेशन आ जाएगा। देखिए, इतना क्लियर हो गया आप लोग को कि इस क्लास यूज़ कहाँ कैसे किए। मान के चलिए कि अगर हम लोग यहाँ पे आईडी देते हैं, आईडी एट्रिब्यूट का यूज़ करते हैं, आईडी का इम्पोर्टेंट बताते हैं आपको। आईडी जैसे यहाँ पे आईडी यूज़ किए, ठीक है? और आईडी में हम लोग देखें कंटेनर कंटेनर CONT कंटेनर यहाँ पे शुरू में देते हैं 1, दूसरा में देते हैं 2, फिर कंटेनर 3, कंटेनर 4, ठीक है? अब देखिए, इसको कॉपी कर लेते हैं और साथ में यहाँ पे लिखते हैं कंटेनर 1, उसके लिए हम लोग देते हैं बैकग्राउंड कलर, बैकग्राउंड अप्लाई करेंगे हर एक कंटेनर की अलग-अलग। इसको कट कर लेते हैं और यहाँ पे लिख देते हैं बैकग्राउंड ब्लू करके, ठीक है? लेकिन अब ये कंटेनर 1 को ही टारगेट कर रहे हैं और वो एक आईडी है, कैसे पता चलेगा? तो कंटेनर 1 कोई तो ये एलिमेंट एचटीएमएल का कोई टैग तो है ही नहीं, जो कि कंटेनर 1 लिखेंगे और एचटीएमएल के टैग को ढूँढेगा कंटेनर 1 है कहाँ पे। तो ये कंटेनर 1 एक आईडी है, उसको बताने के लिए क्या करेंगे कि यहाँ पे हैश का यूज़ करेंगे ताकि पता चल जाए कि ये एक आईडी है और जो भी आईडी को टारगेट किए, वे क्या हो गया, उसका बैकग्राउंड कलर ब्लू हो गया। अब यहाँ पे जो कॉमन पार्ट था, हाइट सबके लिए सेम था, विड्थ सेम था और मार्जिन सेम था, वे क्लास में असाइन कर दिए और ये हर एक कंटेनर का अलग-अलग बैकग्राउंड कलर होगा, उसके लिए हम लोग सेपरेटली सबको असाइन कर देते हैं। मान चलिए कि यहाँ पे कंटेनर 2 के लिए हम लोग यहाँ पे उसका कलर क्या देते हैं, ग्रीन। इसको सेपरेटली दे सकते हैं ग्रीन, ठीक है, आरजीबी कलर। साथ में हम लोग यहाँ पे इसके लिए अलग कलर को असाइन करते हैं कंटेनर 3 के लिए, पिंक, इसको भी असाइन कर दिए। फिर कंटेनर 4 के लिए, जो कि टारगेटेड है div का जो भी आईडी है कंटेनर 4 उसके लिए, ठीक है? इसको हम लोग इंस्टॉल करते हैं कुछ वैल्यूज़। अब यहाँ पे आपको क्लियरली समझ में आया कि आखिरकार यूज़ कहाँ हो रहा है आईडी और क्लास का, ठीक है? अब आप हम लोग आगे देखते हैं कि यूज़ कहाँ करते हैं लाइक लेबल के बारे में जो कि अभी स्टडी किए। यहाँ पे हम लोग पहले क्या करते हैं कि इसको कमेंट कर लेते हैं। कमेंट करने के बाद यहाँ पे होम टैग लेंगे, होम का ओपनिंग टैग, उसके साथ में क्लोजिंग टैग। अब क्या करते हैं कि यहाँ पे फील्ड सेट देते हैं, फील्ड सेट ताकि उसका होम के चारों तरफ बॉर्डर आ जाए। एक देखिए बॉर्डर आ गया, बॉर्डर अलाइन हो गया। यहाँ पे लेजेंड लिखते हैं ताकि उसका हेडिंग देने के लिए जो भी फॉर्म है उसको हेडिंग असाइन कर लें। मान के लिए कि यहाँ पे यूज़र होम लिख दिए, ठीक है? तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे यूज़र होम लिखा हुआ आ गया। अब हम लोग क्या करते हैं कि जो अभी हम लोग यूज़ कर रहे थे लेबल का, तो लेबल का यूज़ कर लेते हैं। लेबल, लेबल टैग के अंदर यहाँ पे क्या लिखते हैं, नेम, नेम, ठीक है? नेम और साथ में यहाँ पे बीआर टैग लगाते हैं ताकि ब्रेक हो जाए और नीचे ये सेल्फ क्लोजिंग टैग है इसलिए इसे नीचे लिख रहे हैं। साथ में हम लोग इनपुट टैग का यूज़ करेंगे, इनपुट और इसका टाइप दे देते हैं, टाइप इक्वल टू टेक्स्ट ताकि टेक्स्ट को एंटर करवाएँ, ठीक है? और इसका आईडी देते हैं, आईडी क्या देंगे? यूज़र नेम, कुछ भी नेम दे सकते हैं, कुछ ज़रूरी नहीं है कि कोई पार्टिकुलर प्रीडिफाइंड वर्ड है, ठीक है? अब हम लोग क्या करते हैं कि आईडी को किस प्रकार से हम लोग लेबल में टारगेट कर सकते हैं। जैसे कभी अगर हम लोग यहाँ पे सिंपली होम में क्लिक कर रहे हैं, कुछ नहीं हो रहा है, नेम में क्लिक कर रहे हैं, कुछ नहीं हो रहा है। पर जैसे ही लेबल में 4 एट्रिब्यूट को यूज़ करके आईडी टारगेटेड आईडी को यहाँ पे असाइन करेंगे, वैसे आप देख सकते हैं जैसे इसमें अगर हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं कि हम लोग नेम में क्लिक करेंगे और ऑटोमेटिक ये ऑटो फोकस कर देगा इनपुट कंटेनर में, ठीक है? ताकि हम लोग यहाँ पे इनपुट कर सकें नेम को। अब यहाँ समझे 4 का यूज़ कहाँ पे कर रहे हैं? मान चलिए कि अगर हम लोग यहाँ पे बहुत सारा इसका कॉपी बना लेते हैं और पेस्ट करते हैं, नेम, यूज़र नेम दिए हैं, 4 से टारगेट करके उसको हटा देते हैं। हटा देते हैं इसको। हाँ, यहाँ पे बहुत सारा मल्टीपल नेम आ गया। पर अगर हम लोग इस नेम को क्लिक कर रहे हैं, यहाँ पे कर रहे हैं, यहाँ पे कर रहे हैं, तो यहाँ पे ये ऑटो फोकस नहीं हो रहा है। बट अगर जिसमें हम लोग 4 एट्रिब्यूट लगाकर उसका यूज़र नेम जो कि आईडी है एक, उस आईडी को टारगेट
किए हुए हैं, टारगेटेड आईडी का यहाँ पे नाम लिखे हुए हैं, तो जब जैसे ही हम लोग पहला नेम में क्लिक करेंगे वैसे ही यहाँ पे ये हाईलाइट हो जाएगा। देखिए यहाँ पे क्लिक किए, ऑटोमेटिक यहाँ पे ऑटो फोकस हो गया। बट अगर हम लोग उसके अलावा जो भी अलग अलग नेम है उसमें क्लिक कर रहे हैं तो उसमें कोई फर्क पड़ नहीं रहा है, और जिसमें हम लोग लेबल लगाए हैं उसमें क्लिक करेंगे तो ऑटो फोकस हो जाएगा। इतना क्लियर हो गया? आप लोग डीप अंडरस्टैंड कर लिए कि आखिरकार लेबल और आईडी से किस तरह से रिलेशन है, ठीक है, 4 एट्रीब्यूट करते हुए। अब आगे चलते फॉर्मूला लिखने के लिए यूज करेंगे स्क्रिप्ट टाइप का, जैसे सबस्क्रिप्ट, सुपरस्क्रिप्ट। इसको हम कमेंट कर देते हैं। अगर कोड चाहिए होगा तो आप कमेंट कीजिएगा, तभी हम कोड देंगे। ऐसे बिना कमेंट को हम कोड असाइन नहीं करेंगे। रिक्वायरमेंट होगा तभी, नहीं तो फिर आप डायरेक्टली वीडियो देखें और प्रैक्टिकली करें। यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि पैराग्राफ लिख देते हैं पी टैग का यूज करते हुए, यार यहाँ पे हम लोग लोरेम इंटू 5 करके या फिर 2 लाइन असाइन करते हैं। देखिए हमारे पास क्या हुआ कि 2 लाइन मतलब कि यहाँ पे हमारे पास कुछ स्टेटमेंट आ गया है, पैराग्राफ आ गया है। अब इस पैराग्राफ को हम लोग अलग-अलग चीज़ जैसे बनाएँगे। यहाँ पे हम लोग कहा था कि पहला बात हम लोग यहाँ पे स्लाइड में आते हैं और देखते हैं कि किस-किस टैग के बारे में पढ़े थे। तो हम लोग यहाँ पे शुरू में देखे थे सब सुपरस्क्रिप्ट टैग, ये सबको पढ़ना था। स्ट्रॉन्ग, स्मॉल, डिलीट, ये सब देख लेते हैं, ठीक है? सबसे पहले मान के चलिए जिस वर्ड को हम लोग को स्मॉल बनाना है, तो यहाँ पे उसके पहले स्मॉल टैग में रैप कर देंगे, ठीक है? इससे एप्सम को हम लोग को स्मॉल बनाना है, क्या होगा? उसका साइज स्मॉल हो जाएगा, ठीक है? देखिए, आप सब देख सकते हैं कि और सारे जो भी हमारे पास वर्ड है उसके रिस्पेक्ट में ये जो आइसप है वो उसका साइज थोड़ा घट गया है। अब मान के चलिए कि किसी को स्ट्रॉन्ग बनाना है तो डॉलर को हम लोग स्ट्रॉन्ग बना लेते हैं, तो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग किंग साइड इसको रैप कर देते हैं। साथ में डॉलर को हम लोग क्या करते हैं कि इसके अंदर ले जाते हैं। देखिए, यहाँ डॉलर क्या हुआ थोड़ा-सा इसका इफ़ेक्ट देखते हैं, स्ट्रॉन्ग टाइप का इफ़ेक्ट है कि इसको थोड़ा-सा हाइलाइट कर दिया। उसके बाद हम लोग देखते हैं डिलीट। अगर मान के चलिए कि ये पूरा अगर यहाँ से यहाँ तक ये स्टेटमेंट गलत है, ये स्टेटमेंट गलत है, तो यहाँ पे हम लोग डेल टैग का यूज़ करेंगे, डेल टैग, ताकि ये सारा स्टेटमेंट को डिलीट कर सके, मतलब कि बता सके ये इनवैलिड है या फिर गलत है, ठीक है? तो इसके अंदर ही इसको रैप कर देंगे। यहाँ से उठाएँगे इसको और डेल टैग के अंदर डाल देंगे, ताकि इसे पता चले कि ये जो टेक्स्ट लिखा हुआ है ये डिलीटेड टेक्स्ट है, ठीक है? अब आपको पता चल गया कि स्मॉल टैग का यूज़ कैसे करेंगे, स्ट्रॉन्ग टैग का यूज़ और डिलीट टैग का यूज़। अब हम लोग आते हैं सब और सुपरस्क्रिप्ट में, जो कि उसका मोस्ट इंपोर्टेंट यूज है। मान के चलिए कि आप कभी ना कभी तो मैथ का फॉर्मूला तो लिखे ही होंगे, एक्स स्क्वायर करके। तो आखिरकार हम फॉर्मूला कैसे लिखेंगे? अगर हमें लिखना है एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, तो हम लोग कैसे लिखेंगे? तो यहाँ पे पहले हम लोग ब्रैकेट, लाइक अगर पैराग्राफ में ही लिख रहे हैं पी टैग के अंदर, तो पी टैग ओपनिंग करेंगे, पी टैग क्लोजिंग करेंगे। इसके बाद हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे? स्मॉल ब्रैकेट, साथ में यहाँ पे एक्स प्लस वाई, ठीक है? अब हम लोग यहाँ पे लिखेंगे इसका होल स्क्वायर। तो यहाँ पे स्क्वायर लिखेंगे तो यहाँ पे पता कैसे लगेगा? यहाँ पे एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर ही दिया हुआ है, यहाँ पे तो 2 लग रहा है। इसको क्या करेंगे, 2 को एज ऊपर दिखाना पड़ेगा, पावर में दिखाना पड़ेगा। उसके लिए हम क्या लिखेंगे? सुपर, सुपर लाइक ऊपर। सुपर स्क्रिप्ट के अंदर इसको क्लोज करना पड़ेगा। यहाँ पे 2 जो है उसको सुपर टैग के अंदर लिखेंगे, तो इससे क्या करेगा कि भाई लाइक उसको क्या करेगा, जो भी कंटेंट है उसको थोड़ा-सा हाइड दे देगा, उसके ऊपर शो होने लगेगा, ठीक है? अब यहाँ पे लिखते हैं इज़ इक्वल टू, यहाँ पे एक्स का स्क्वायर हो जाएगा, तो यहाँ पे सुपर टैग में लिखेंगे सुपर टैग का लिखेंगे एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर, वाई का स्क्वायर, तो यहाँ पे सुपर टैग का यूज़ करेंगे, सुपर, और यहाँ पे इसका स्क्वायर, फिर प्लस 2xy। अब क्लियर हो गया? 2xy। अब यहाँ पे फ़ॉर्मूला किस प्रकार से लिख पा रहे हैं देखिए, उसी प्रकार से अगर हम लोग को यहाँ पे लाइक एपी जब पढ़ते हैं हम लोग, तो उसमें क्या यूज़ करते हैं? हम लोग यूज़ करते हैं nth टर्म का यूज़ करते हैं, टर्म 1। तो टर्म 1 में हम क्या करते हैं कि 1 जो होता है वो टी के जस्ट नीचे लिखते हैं। टर्म 1 है, टर्म 2, टर्म 3, इस तरह। तो उसमें हम लोग कैसे लिखेंगे? तो यहाँ पे हम लोग सुपर की जगह पे सब यूज़ करेंगे, ताकि वो बेस में उसको दिखाए। सब, SUB, सब स्क्रिप्ट का यूज़ करेंगे। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे टर्म 1। देखिए, अब ये सुपर का यूज़ हो गया, सब का यूज़ करना था, सब स्क्रिप्ट का यूज़ करेंगे। तो इसमें क्या हुआ कि बता रहा है कि जो टर्म है ये 1 है, जस्ट थोड़ा-सा नीचे अलाइन कर दिया। अब क्लियर हो गया आपको कि हम लोग सुपर टैग, सबस्क्रिप्ट टैग या सुपर टैग या फिर स्मॉल टैग, स्ट्रॉन्ग टैग, डिलीट टैग, और साथ में हम लोग इधर लेबल, आईडी, साथ में क्लास आईडी, और फिर अलग-अलग चीज़ जो भी रिक्वायरमेंट था, स्टाइल एट्रिब्यूट और स्टाइल टैग, वो सबको अच्छे से डीपली समझ लिए। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं कि इस लेक्चर को यहीं पे हम लोग एंड करते हैं। देखिए, हैप्पी कोडिंग जर्नी, आप लोग एचटीएमएल कोर्स सीरीज लेक्चर 6 को सक्सेसफुली डन कर लिए, पढ़ लिए, अच्छे तरीके से समझ लिए। अब हम लोग क्या करते हैं कि अगर आपके पास कोई भी मन में डाउट हो, तो आप में ये क्वेश्चन या फिर एज अ फीडबैक कमेंट सेक्शन आपके लिए वो फ्री है, आप वहाँ पे लिख सकते हैं। और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हिट करें आप नोटिफिकेशन आइकन को, ताकि जितना भी अगर नेक्स्ट लेक्चर जैसे ही आए उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच पाए और आप कोई भी लेक्चर से मिस ना करें और बेहतरीन कंटेंट के लिए सब्सक्राइब करें। थैंक यू गाइज, टेक केयर, बाय बाय।